वेलकम टू माय चैनल मशीन लर्निंग विद तलहा। हेलो गाइस, आज हम मशीन लर्निंग के रोड मैप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत को कहते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसकी सब फील्ड्स को सीखना पड़ेगा, लाइक मशीन लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन और मैनी अदर्स। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं अभी। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जिसमें हम मशीन को बहुत सा डाटा देते हैं और मशीन उसमें पैटर्न्स फाइंड करती है और हमें यूज़फुल प्रेडिक्शंस देती है जो हमारे बहुत काम आती हैं। अगर हम मशीन लर्निंग की मिसाल के बारे में बात करें तो एक मशीन को बिल्ली की हज़ारों तस्वीरें देना और उसमें बताना कि ये बिल्ली की तस्वीर है या नहीं। वक्त के साथ मशीन समझेगी कि बिल्ली की तस्वीर कौन सी है। उसके फीचर्स लाइक फर, विस्कर्स, शेप के मुताबिक हमें ये प्रिडिक्शन देगी कि ये बिल्ली की तस्वीर है या नहीं। इसी तरह हम फ्यूचर में उसे कोई भी तस्वीर देंगे जो कि पहले उसे नहीं दिखाई गई होगी, तो मशीन हमें ये प्रिडिक्ट कर देगी कि ये बिल्ली की तस्वीर है या नहीं। मशीन लर्निंग की 3 मेन टाइप्स हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मशीन को लेबल डाटा देते हैं, लाइक किसी भी चीज़ या डाटा का नाम, उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल्ड डाटा के बजाय अनलेबल्ड डाटा देते हैं, यानी कि वो डाटा देते हैं जिसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और मशीन खुद ब खुद उसमें पैटर्न्स फाइंड करती है और सिमिलर डाटा को पैटर्न्स के मुताबिक एक ग्रुप में डिवाइड कर देती है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन प्रिडिक्शंस करती है और देखती है कि कौन सी प्रिडिक्शन उसके लिए ज़्यादा रिवार्डफुल है और इस तरह वो बेहतर से बेहतर प्रिडिक्शन करती है। इसकी मज़ीद तफसील हम फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। अगर आप मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा जो कि मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले प्रोग्रामिंग आती है। आप 2 मेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिनमें पाइथन और आर लैंग्वेज है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज पाइथन है, इसीलिए हम पाइथन ही पर काम करते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स आल्सो वर्क ऑन पाइथन। पाइथन एक यूज़र फ्रेंडली और हमारी इंग्लिश ज़ुबान जैसी लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल भी सीखने में मुश्किल नहीं है। इसमें हम जिन चीज़ों पर फोकस करेंगे वो डाटा टाइप्स होगी, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, लूप्स, फंक्शंस और कुछ लाइब्रेरीज जो हमें मशीन लर्निंग में काम कर देती हैं, लाइक नमपाई, पैंडाज, जो डाटा की मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसके अलावा मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न डाटा को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। हम सबसे पहले इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और इन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम मैथमेटिक्स पर फोकस करेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप मैथ के जीनियस या एक्सपर्ट बन जाएँ, बल्कि आपको सिर्फ वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो मशीन लर्निंग में काम देंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग की बेस ही स्टैट और मैथ है। इसके अलावा हम मशीन लर्निंग नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग के लिए हम जो मैथ सीखेंगे उसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी वगैरह शामिल होंगी, जिनमें हम वेक्टर्स, मैट्रिसेस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स और डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि मैं आपको साथ-साथ इस चैनल पर सिखाता रहूँगा। पाइथन और मैथमेटिक्स की बेसिक्स में एडवांस होने के बाद हम डाटा साइंस की तरफ मूव करेंगे
और डाटा साइंस के फंडामेंटल्स को समझेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि हम डाटा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। जो लाइब्रेरीज हम पाइथन में पढ़ कर आए हैं, जैसा कि pandas एंड numpy, इसके ज़रिए हम डाटा को क्लीन और प्रिपेयर करेंगे। और डाटा का रिलेशनशिप देखने के लिए हम मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न जैसी लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। स्टार्ट में आपको नाम ये मुश्किल लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इतने आसान लगेंगे कि आप इजीली इसे समझ सकेंगे। अलावा हम सीखेंगे कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं और डाटा की स्केलिंग, इनकोडिंग कैसे करें। मतलब ये कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि हम रॉ डाटा डालेंगे और मशीन से इंफॉर्मेशन लाइक यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम सुपरवाइज्ड लर्निंग पर फोकस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग की वो टाइप है जिसमें हम मशीन्स को लेबल डाटा के ज़रिए से ट्रेन करते हैं। दो टाइप्स हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए होता है और क्लासिफिकेशन कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए, लाइक कैट, डॉग, स्पैम, नॉट स्पैम। मशीन लर्निंग में हम रिग्रेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट जैसे एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करेंगे और क्लासिफिकेशन टास्क के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएनएन, स्पॉट वेक्टर मशीन्स जैसे एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम मॉडल की इवैल्यूएशन के लिए एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर जैसी चीज़ों को भी सीखेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग के बाद हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम मशीन को अनलेबल्ड डाटा देंगे और मशीन खुद ब खुद उससे पैटर्न्स फाइंड करके हमें लेबल्ड आउटकम्स देगी। इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, लाइक क्लस्टरिंग, डायमेंशनल रिडक्शन, PCA वगैरह, एसरनी। ये आहिस्ता आहिस्ता आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा में पैटर्न्स फाइंड करेंगे और उन्हें ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देंगे। मे बी अभी आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही हों, लेकिन जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट होगी, बेहतर महसूस करेंगे। बेसिक मशीन लर्निंग करने के बाद हम न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग की तरफ मूव करेंगे। ये वो ब्रांचेज हैं जिनके ज़रिए से टेस्ला जैसी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह बनाती हैं। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन और इमेज जनरेशन वगैरह जैसे यूज़फुल सिस्टम्स बनते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, CNNs, RNNs के बारे में जानेंगे। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग में आप टेंसरफ्लो, पायटॉक जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के बारे में सीखेंगे। इन फंडामेंटल्स के बाद हम एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जिनमें NLP, GAN और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। इनके बारे में अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगेंगी। इसलिए पहले आप बेसिक पर फोकस करेंगे और फिर आप नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स पर मूव कर सकते हैं। हम मॉडल डिप्लॉयमेंट और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस भी करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि फ्लास्क, फास्ट API और स्ट्रीमलेट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने मॉडल को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के बारे में भी जानेंगे, जिससे हमारा मॉडल खुद ब खुद ऑटोमेट होता रहता है। इन सब चीज़ों को सीखने के साथ साथ हमें मशीन लर्निंग की दुनिया में अपडेट रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि मशीन लर्निंग में हर रोज़ हज़ारों नई चीज़ें आ रही हैं और उन सबको सीखने के लिए हमें अपडेट रहना चाहिए। इसके अलावा हम हैकर्स के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके करोड़ों में कमा सकते हैं। और मशीन लर्निंग की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें किसी क्लाइंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप कैगल जैसी वेबसाइट्स पे जाएं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अपनी
एफिशिएंसीज को शो करें और इनाम विन करें। इसके अलावा आपको गूगल जैसी कंपनीज बैज प्रोवाइड करेंगी अगर आप कंपटीशन में जीतेंगे, जो बैज आपके फ्यूचर में जॉब लेने के काम आएगा। इन सब चीज़ों में आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा और मैं आपको कुछ अरसे बाद, जैसा कि पाइथन और मैथ कंप्लीट करने के बाद, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा और आप इनको खुद भी देख सकेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द रोड मैप ऑफ मशीन लर्निंग। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल